नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रहार सीरीज के अंदर हम आज एक इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स की डेरिवेशन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 यानी कि जो 21 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यानी कि ड्राइव एंड एक्सप्रेशंस for the electric field at a point on equatorial position of an electric dipole। यानी कि हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है, जो निरक्ष वाले जो कंडीशन होती है, वहां पर हम ये देखने वाले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर भी बनने वाला है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन यदि आपसे पूछा जाता है तो ये 5 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि जो 3 नंबर वाले जो 5 मार्क्स वाला जो डेरिवेशन वाला पार्ट होने वाला है, जो सेक्शन सी और सेक्शन डी जो आपका होने वाला है, उसके अंदर से भाई आपका एक भी नंबर नहीं कटे। इसीलिए हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप सभी को उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पूछे जाएंगे। तो इसीलिए प्यारे साथियों, अभी से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका भी सपना है कि 2025 के अंदर धारने का और फिजिक्स के अंदर 95 मार्क्स लाने का। तो आज ही आप हमारा संजीवनी गैस पेपर परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर संजीवनी गैस पेपर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव हमको बना लेना है। तो ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ये हमारा क्या है कि विद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया। ये माइनस का क्यू चार्ज है और ये हमारा प्लस का क्यू चार्ज है। इस विद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी। ठीक है, जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके बीच की जो दूरी होती है माइनस क्यू और प्लस क्यू की, वो होती है अल्प, जिसको हम 2a कहते हैं। बिल्कुल अल्प वैल्यू होती है। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन की यानी निरक्ष की। तो इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है वो हमेशा क्या है, वैसे परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है। यानी कि जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो यहां पर कहीं ना कहीं होने वाला है, यानी कि 90 डिग्री पर होती है। तो ये जो हमारा यहाँ पर है कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा क्या भाई? पी हमारा क्या है? पॉइंट है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें इस पॉइंट पी पर क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है भाई? फॉर्मूला ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जो हमारा इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है इस पर कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज होते हैं। एक तो माइनस का क्यू चार्ज होता है, एक प्लस का क्यू चार्ज होता है। तो जो पी पॉइंट है इस पर जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है वो भी इस पॉइंट पी पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो देख सकते हो आप, ध्यान से देखिएगा, तो ये पॉइंट भी क्या है? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जो हमारा बी पॉइंट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, ये भी यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हम मानकर ये चलते हैं, ये हमारा इसका मिड पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इसको हमने नाम दे दिया है ओ। इससे आर दूरी पर हमारा क्या है भाई? बिंदु पी स्थित है। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए, जो माइनस का क्यू चार्ज है वो क्या करेगा? बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी क्या एक डायरेक्शन होती है। और जो माइनस क्यू चार्ज होता है वो क्या करता है भाई? उसको अपनी ओर खींचता है, यानी कि माइनस क्यू चार्ज की ओर ही हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसको हम ई ए वेक्टर कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो माइनस क्यू चार्ज है हमारा वो ए पॉइंट पर क्या है? स्थित है। अब देखिएगा ध्यान से, जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या करेगा? इस पॉइंट पी पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका भाई वो क्या है? एक कह सकते हो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये क्या करता है? प्लस क्यू चार्ज हमेशा धक्का देता है। क्या करता है? हमेशा धक्का देता है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपकी आगे की ओर हो जाएगी। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी है ई बी वेक्टर, राइट।
क्योंकि ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये पॉइंट बी पर रखा हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, अब मानकर चलते हैं ये कोण जो है हमारा वो थीटा है, ठीक है। अब आप देखिएगा जो ए ओ पी जो आपका एक समकोण त्रिभुज बना है राइट एंगल, ठीक है, तो ये हमारा जो है ये कोण जो है हमारा, ये कोण भी हमारा क्या होने वाला है भाई, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा तो ये कोण थीटा, सेम क्या है यहाँ पर भाई, ट्राइंगल है, इस वजह से। अब देखिएगा ध्यान से, जो आपका ई वेक्टर है वो इधर की तरफ है, जो आपका ई बी वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है। तो अब देखिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। क्या है भाई, अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम इनको क्या है, घटकों के रूप में क्या है, वियोजित करेंगे। इनको क्या है, घटकों के रूप में हम भाई तोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, घटकों के रूप में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। ऐसे ही आपको भाई बोर्ड एग्जाम में काम करना है। ये आपकी एक क्षैतिज लाइन हो गई, एक आपकी कौन सी लाइन हो गई भाई, ऊर्ध्वाधर आपकी लाइन हो जाएगी। अब देखिए घटकों के रूप में आपको भाई तोड़ना आना चाहिए। आप सभी ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा घटकों के रूप में कैसे किसी वेक्टर को तोड़ा जाता है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए ये कोई सिस्टम है, ठीक है। यहां हमारा क्या है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये यहां पर एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है, ठीक है। मानने को आप किसी को भी एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई मान सकते हो, वो कोई यहां पर इशू है नहीं। आप सभी का फोकस होना चाहिए कि जिस अक्ष पर थीटा लग रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस अक्ष पर आपका थीटा लग रहा है, कोण आपका लग रहा है, एंगल आपका लग रहा है, वहां पर आता है कॉस। क्या आता है भाई, हमेशा आता है कॉस। तो यहां पर ए का जो कंपाउंड है वो आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। और जो अपोजिट जो साइड होगी वहां पर आता है साइन, तो यहां ए साइन थीटा इसका भाई घटक होने वाला है। मान के चलिए यहां पर ये इस प्रकार होता, सेम मैं डायग्राम बना रहा हूं लेकिन जो कोण है वो इस बार इसको मैं थीटा दिखा रहा हूं, ठीक है। ये आपका है ए वेक्टर। अब हम बात की जाए घटकों की, तो देखिए जो हमारा कोण है वो किस अक्ष के साथ लग रहा है, इस अक्ष के साथ हमारा कोण लग रहा है, तो इस अक्ष पर आएगा हमारा cos थीटा, और अपोजिट साइड पर क्या आएगा भाई, साइन थीटा हमारा आ जाएगा। ऐसे भाई हम घटकों के रूप में क्या है, वियोजित करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये कोण आपका थीटा है, तो ये वाला जो कोण है आपका, ये कोण भी आपका भाई थीटा हो जाएगा, राइट। ये कोण भी क्या है आपका भाई, थीटा हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा। उसका रीजन ये है कि आप सभी ने एकांतर कोण पढ़े होंगे। देखिए जहां पर ये जेड आकृति बन जाती है, जेड स्ट्रक्चर बन जाती है, वहां पर जो कोण होते हैं, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। इनको हम एकांतर कोण कहते हैं। तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। ये वाला जो कोण है, ये कोण भी क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, जेड आकृति बन गई है। जब ये कोण आपका थीटा है तो ये वाला जो कोण है ये भी आपका भाई थीटा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जस्ट इसके क्या है भाई, सामने है, और इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इनको बोला जाता है। तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं किस डायग्राम को उठाऊंगा, अच्छे से आप यहां पर देख लीजिए। ये बाकी का जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये सारा काम आपका रफ कार्य है, ये बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं करना है। यहां मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए सारा काम कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं। ये आपका डॉट डॉट लाइन हो जाएगा, ये भी आपका डॉट डॉट लाइन हो जाएगा, ये आपका ए बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कोण क्या है भाई, थीटा है। मैंने ये वाला डायग्राम भाई बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए जो आपका एंगल है वो इस अक्ष के साथ लग रहा है, तो इस अक्ष पर आएगा ई बी कोस थीटा, और इसके अपोजिट क्या आएगा भाई, ई बी साइन थीटा, इसके अपोजिट आ जाएगा। तो यहां पर होने वाला है आपका ई बी कोस थीटा, और इसके अपोजिट हो जाएगा ई बी साइन थीटा, ठीक है,
राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमने EB के घटकों को तोड़ लिया, अब इसी प्रकार हम EA के घटकों को भी तोड़ने वाले हैं। तो मैं EA वेक्टर को बाहर निकालने वाला हूं, डायग्राम में अच्छे से देख लीजिएगा। EA वेक्टर कैसे बाहर निकलेगा, ये आपका जो है EA वेक्टर बाहर निकल जाएगा इस टाइप से। देखिए ये आपका एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली EA वेक्टर के लिए, इसको मैंने उठाकर यहाँ बाहर निकाल लिया है। अब देखिए इस अक्ष के साथ हमारा क्या है भाई, थीटा लग रहा है, तो इस अक्ष पर क्या आ जाएगा, EA cos थीटा आ जाएगा, और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा भाई, EA sin थीटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस अक्ष के अनुदिश आपका क्या आएगा, EA sin थीटा सॉरी cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, EA sin थीटा आपका आ जाएगा। इतना काम होगा। इतना काम करने के बाद मान के चलिए आपका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो लगभग 60% में समाप्त हो जाएगा। पूरा खेल है डायग्राम के अंदर इन सभी चीजों को एडजस्ट करना। यदि आप ये सब कुछ एडजस्ट करना सीख गए तो बिल्कुल इजी ये आपका है, आगे इसमें कुछ होने वाला है नहीं, बिल्कुल सिंपल ये हो जाएगा। देखिए अब -q चार्ज की वजह से यहाँ P पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो ये -q आवेश कहाँ है, ए पॉइंट पर, तो EA वेक्टर बराबर में KQ अपॉन में यहां से यहां तक की भाई दूरी ली जाती है। इस दूरी को मैं मान के चलता हूं कितनी है, फिलहाल x है, ठीक है। ये दूरी x है तो ये भी क्या हो जाएगी भाई, x हो जाएगी। बाद में हम इस x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको x मानकर चल रहे हैं, x²। बात की जाए EA की डायरेक्शन की, तो आप देख सकते हो P से क्या है भाई, A की ओर है, क्योंकि एरो कहाँ है, नीचे की ओर है, तो P से A की ओर। तो यहां लिखेंगे P से A की और हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे +q चार्ज के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो ये हमारी है EB वेक्टर इक्वल टू KQ बाई, यहां भी दूरी कितनी है भाई, हमने x ली, सेम होने वाली है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है आप देख सकते हो, जो हमारा EB वेक्टर है वो कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, यानी कि B से क्या है भाई, P की ओर हो जाएगी। तो B से P की ओर हमारी क्या है भाई, डायरेक्शन है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखा जो EA वेक्टर है, जो EB वेक्टर था वो अपोजिट था, इस वजह से हमने क्या है, इनको घटकों के रूप में वियोजित कर लिया। अब आप यहाँ क्या पाते हो, ध्यान दीजिएगा, जो आपका EB साइन थीटा जो घटक है और आपका EA साइन थीटा जो घटक है वो देखो परिमाण में क्या है, दोनों समान है। परिमाण में समान क्यों है, क्योंकि जितना मान EA का है उतना ही मान क्या है, EB का है, KQ/x², KQ/x²। इसके साथ साइन लगा हुआ है तो इसके साथ भी भाई क्या है, साइन लगा हुआ है। इसका मतलब EB साइन थीटा और EA साइन थीटा जो है वो क्या है भाई, परिणाम में क्या है, समान है, और दिशा में क्या है, अपोजिट है। इसीलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या है भाई, निरस्त कर देंगे। तो यहां पर आपको लिखना है कि EB साइन थीटा और EA साइन थीटा जो आपके ऊर्ध्वाधर घटक है, कौन से घटक है ये, ऊर्ध्वाधर घटक, परिमाण में समान वे दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। चलिए ये जो थे हमारे दो घटक ये तो निरस्त हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा जो हमारे क्षैतिज घटक है कौन कौन से, EB cos थीटा और EA cos थीटा, ये क्या है, दोनों भाई एक ही दिशा में है।
एक ही दिशा में होने की वजह से ये क्या करेंगे, दोनों यहां पर परिणामी तीव्रता भाई उत्पन्न करेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है क्षैतिज घटक ई cos थीटा वे ई बी cos थीटा परिमाण में समान वे दिशा में समान होने के कारण परिणामी तीव्रता उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे कैसे करना है। तो हम मान कर चलेंगे जो परिणामी जो हमारी तीव्रता है वो हमारी क्या है भाई, ई वेक्टर मान लीजिए, है ना, ई वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगी भाई, ई ए cos थीटा प्लस में ई बी cos थीटा। भाई दोनों को हम जोड़ देंगे, टोटल हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा था, जो ई ए है वो तो किसके बराबर है भाई, ई बी के बराबर है। तो किसी एक को हम चेंज करने वाले हैं। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं भाई, ई बी को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ई बी के स्थान पर हम रख देंगे ई ए। तो यहाँ पर ई ए cos थीटा, इनको हम जोड़ेंगे तो 2EA क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो EA है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, KQ बाई एक्स स्क्वायर, KQ बाई एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है भाई, cos थीटा हमारा हो जाएगा। अब यहां पर हमें दो मान निकालने पड़ेंगे। एक तो हमें मान निकालना पड़ेगा किसका भाई, एक्स का, किसका, एक्स का हमें मान निकालना पड़ेगा, और एक हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, cos थीटा का मान निकालना होगा। अब आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम पहले बात करते हैं एक्स की। देखिए एक्स यहां पर भी है, एक्स यहां पर भी है। देखिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AOP। या तो आप समकोण त्रिभुज इसको लेकर चलिए, या अदरवाइज आप इस वाले समकोण त्रिभुज को लेकर चल सकते हो। किसी भी एक समकोण त्रिभुज से आपको भाई एक्स का मान निकालना है। मैं समकोण त्रिभुज AOP को लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है समकोण त्रिभुज AOP से। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है भाई, कर्ण है। हमें ये डिस्टेंस पता है r है, और ये जो डिस्टेंस है ये O इसका मध्य बिंदु है। पूरी जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में, जो इक्वल होगा a और a में। ठीक है, तो यहां मैं क्या लगाऊंगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा हमेशा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अब हमारा कर्ण क्या है, x, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, कोण के सामने r का स्क्वायर, और आधार हमारा है a का स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो x निकल कर आएगा वो रूट r स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x का मान निकल कर आ गया। लेकिन यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना था, तो इसलिए हम इस वाले मान को भाई यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, x के मान को हम यूज नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम x का मान रख देंगे। ठीक है, हम बात करते हैं अब cos थीटा का मान कैसे निकालें। देखिए इसी समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे भाई, cos थीटा लगाते हैं। ठीक है, देखिए cos थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का से आधार बटे में कर्ण होता है cos थीटा। अब देखिएगा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, a हमारा आधार है, और कर्ण क्या है हमारा x हमारा क्या है, कर्ण है। लेकिन x का वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कितना है, रूट r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि समीकरण 1 से, या 1 में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x और cos थीटा के मान रखने पर। ठीक है, या फिर आप समीकरण 1 से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो E बराबर में 2 गुणे KQ बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर मल्टीप्लाई cos थीटा का मान क्या है, a अपॉन में रूट r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर।
आगे देखिएगा ऊपर 2a/q एक साथ ले रहा हूं k अपॉन में r² प्लस में a²। देखिए रूट का मतलब होता है पावर आधी, तो यहां इसकी पावर क्या है, आधी है। ठीक है, आगे देखिएगा e बराबर में 2a.q मल्टीप्लाई k। देखिए इसकी पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये पावर आधी है, तो 1.5 पावर हो जाएगी, तो r² प्लस a² जो है वो 3 बटा क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब हमने अच्छे से सीख रखा है कि जो यहाँ पर r है ना, r वो a की तुलना में क्या है भाई, बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हम a को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। मानकर छोड़ने पर इससे जो पहला वाला हमने डेरिवेशन किया था, पिछला वाला जिस पर हमने अक्ष पर क्या निकाली थी भाई, तीव्रता निकाली थी, वहां मैंने आपको अच्छे से कहानी के माध्यम से, याद करो बाबा जी वाली कहानी, वहां मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था कि हम ए को नगण्य मानकर क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला और बन सकता है, P बराबर 2a/q विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा P, तो E बराबर में KP अपॉन ये आपका नगण्य मान के छूट जाएगा, तो r² की पावर 3/2, 2 से आपका भाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KP अपॉन में क्या हो जाएगा, r3। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है ये भाई विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर क्या है, तीव्रता का व्यंजक है। तो ये था भाई आपका आज का डेरिवेशन प्रहार सीरीज का, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके आप जरूर बताना आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखो सपोर्ट करो, हमें आप सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भाई शेयर कर देना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।